Hello, dear students. Now we are going to start the final term syllabus. Okay, in which first chapter is belong to the geography, chapter 5. We will study about the India's agriculture, industry, and the transportation. That is the three part of this chapter. First one is the agriculture. We will study about the different crops which are grown or produced in our country. Okay, and the industry is different industry in about the transportation. So important chapter regarding your future classes or your future. Okay, good chapter. First of all, now we will start. Okay. Listen, इंडिया इज़ द एग्रीकल्चरल कंट्री. इट्स ओके, ठीक है. देखो, एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट अपने यहाँ पर होता है, ठीक है. और अबाउट 70%, ठीक है, अप्रॉक्स 65 या 70% जो पॉपुलेशन है अपनी, ठीक, वो बिलोंग करती है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से. ओके, मेनली. और जो डेवलपमेंट है, अपनी प्रॉस्पेरिटी है, इंडिया की डेवलपमेंट है, अपना सक्सेस है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है अपना एग्रीकल्चर पे. अलॉट ऑफ इंडस्ट्रीज़ का जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है वो क्रॉपिंग से ही होता है. दैट इज़ द एग्रीकल्चर से ही हो पाता है. दैट्स वाई. तो चीज़ें हैं, बट डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हो सकती हैं. फूड क्रॉप्स हो सकती हैं जिसको अपन ईटिंग में यूज करते हैं, लाइक द वीट वगैरह, कॉर्न वगैरह है, ठीक है. वीट है, मेज वगैरह है, ठीक है. कैश क्रॉप्स हो सकती हैं जिनको इंडस्ट्रीज पर्पज से यूज किया जाता है, लाइक द कॉटन है, ठीक है. दैट्स इट. तो डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स होती हैं. आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 जब अपन ब्रिटिश से इंडिपेंडेंट हुए, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ है. और दैट्स इट. तो अपन देखते हैं, इसमें तो आपको फिल करना है कौन कौन सी क्रॉप्स आपकी गुजरात में क्रॉप की जाती हैं, ठीक है, मतलब होती हैं यहाँ पे जनरली अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट. लाइक द कॉटन में एग्जांपल दे दूँ आपको, ठीक है. कॉटन है, ठीक है. इसके अलावा वीट ग्राउंड नट वगैरह, ग्राउंड नट हैं, ये भी बहुत ज़्यादा क्रॉपिंग होती है यहाँ पे. इंडस्ट्रीज़ का नाम लिखना है, कौन कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो है. बहुत देखो, गुजरात तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती हैं. एनर्जी सेक्टर की हैं, रिफाइनरीज, ऑयल सेक्टर की, ऑयल की हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं. इधर मोरबी में आप फर्स्ट लिखो आपका सेरामिक इंडस्ट्रीज़ का, तो आप इसको फिल करना है, ठीक है. 5 का. इट्स योर होमवर्क, एज ए होमवर्क. नेक्स्ट इसमें जो चैप्टर आता है, एग्रीकल्चर के टाइप आते हैं इसमें, ठीक है, वो ध्यान रखना है. एग्रीकल्चर के टाइप इसमें फर्स्ट वन है आपका नॉर्मल या अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर. अनइरिगेटेड के पहले आपको समझना होगा इरिगेशन क्या होता है. तो इरिगेशन सिंपल वाटरिंग टू द क्रॉपिंग, ठीक है. क्रॉपिंग को वाटरिंग करना, उनको वाटर की नीड होती है, उसको अवेलेबल करवाना, ठीक है. 2 टाइप से हो सकता है वैसे क्रॉपिंग को वाटर, या तो फिर मानसून मीन्स सिंपल समझ लो रेन से हो सकता है, ठीक है, नेचुरली. या फिर हो सकता है फिर वो अलग कुछ सोर्सेस हो सकते हैं आपके, जिससे आप उसको वाटर अवेलेबल कराओ क्रॉपिंग को, लाइक द वेल हो सकते हैं, कैनाल्स हो सकती हैं. तो ये जो सोर्सेज, इसको इरिगेशन बोलेंगे. ये डिफरेंट सोर्सेज से क्रॉपिंग को वाटर अवेलेबल करवाना, ठीक है, वाटर देना उनको, तो वो होता है आपका इरिगेशन, सिंचाई जिसको बोलते हैं, ठीक है. और एक तो बाय डिफॉल्ट रेन से हो जाती है. अब 24 आवर तो अपना पूरे ईयरली तो आपकी रेन होती नहीं है. जिस सीजन में रेन होती है, जिस सीजन में मानसून सीजन होता है तो रेन होती है. विंटर है तो फिर उसमें आपको सोर्स यूज करने पड़ते हैं क्रॉपिंग वाटरिंग के. दैट्स इट. तो नॉर्मल अनइरिगेटेड का मतलब समझ गए, जो मानसून पे डिपेंड करती है वो, ठीक है. इरिगेशन पे डिपेंड नहीं करता है, अलग से सोर्सेज पे डिपेंड नहीं करती हो. जो क्रॉपिंग किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर जो मानसून पे रेनी सीजन पे डिपेंड करती है. उसमें कौन कौन सी है मेनली, एक तो सोरगम है और मिलेट है. सोरगम है, सोरगम क्या होता है, ज्वार होता है, ठीक है. आपको लिखो, ठीक है. ज्वार, आपने OR भी लिखते हैं इसको, ज्वार. मिलेट होता है बाजरा, ठीक है, आप जानते हो वेरी वेल, ठीक है. कौन सा स्टेट मेनली प्रोड्यूसर है वो ध्यान रखना है. एक तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन सा है, तो वो ध्यान रखना है इसमें, ठीक है. इसमें आप MP का है मेनली, तो बाकी स्टेट आपको ध्यान रखने हैं साथ में. मिलेट में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है, बाकी आपको स्टेट ध्यान रखने हैं साथ वाले, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह. दैट्स इट. तो ये चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है. इसमें सारी चीज़ें इससे चलेगी. देखो, इसमें आपको स्टेट्स ध्यान रखने पड़ेंगे आपको मेनली. leave it. I will explain about the map later
इन दिस चैप्टर। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो थिंग्स टू नो, इंडिया होल्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द कल्टिवेशन ऑफ मिलेट। मिलेट कल्टिवेशन फर्स्ट पोजीशन में वर्ल्ड वाइड यहीं पे होता है अपने यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन है उसकी। इसके अलावा कॉर्न है, आप वेरी वेल अलग अलग टाइप से कॉर्न को यूज़ करते हो, एज अपने ग्रेन्स के रूप में, अनाज के रूप में यूज होता है अपने लिए, ठीक है। फोडर के रूप में, एनिमल्स के लिए उनके एनिमल फूड के रूप में यूज होता है, ठीक है, वो चीज़ है। कर्नाटका इसमें मेनली है, कर्नाटका ध्यान रखना, अलग से लिख लेना है इसको, मेन प्रोड्यूसर कर्नाटका है। उसके अलावा यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये चीज़ें ध्यान रखना। ओके, स्टेट है। ग्राउंड नट में गुजरात में है आपको सिंगदाना आप यूज करते हो, अलग अलग टाइप से आप ग्राउंड नट्स को यूज करते हो, उसका ऑयल वगैरह भी यूज होता है, ऑयल ग्राउंड नट्स होते हैं उनका ऑयल वगैरह भी यूज किया जाता है, ठीक है, अच्छा होता है जनरली। गुजरात इज द मेन प्रोड्यूसर। ओके, और 50% ऑफ एडिबल ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ग्राउंड नट, ठीक है। एडिबल ऑयल बहुत ज़्यादा ग्राउंड नट से निकाला जाता है और अलग चीज़ें भी बनाई जाती हैं इसकी, दैट्स इट। तो ग्राउंड नट का ध्यान रखना है, गुजरात इज द इम्पोर्टेंट। ओके, सेकंड ड्राई फार्मिंग आती है, जिसमें आपको जैसे लो लाइन जो एरियाज होते हैं वहाँ पे वाटर, रेनी के सीजन में वहाँ पे पानी वाटर हो जाएगा इकट्ठा, उसका यूज कर लेंगे अपन उनको इरिगेशन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें वीट वगैरह इस टाइप के आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल ध्यान रखना ड्राई फार्मिंग का, वीट, सिंपल। इरिगेशन फार्मिंग, जिसे आपको इरिगेशन सोर्सेज यूज करोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, लाइक द वेल्स, लेक्स, कैनाल्स, ये आप यूज करोगे इसमें, ठीक है। अप्रोक्स 30% लैंड पे इरिगेशन होता है अपने यहाँ पर, ठीक है। उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, लाइक द शुगर कैन, ठीक है। शुगर कैन में मेन प्रोड्यूसर जो है आपका यूपी है, वो है ना यूपी, उत्तर प्रदेश। उसके अलावा गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और अपने यहाँ पर अच्छा क्लाइमेट होता है ये का शुगर कैन के लिए, दैट्स वाई। कॉटन, गुजरात इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट, ठीक है, द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। इन द अनदर गुजरात इज द फर्स्ट नंबर पे है गुजरात। इसके अलावा जो आसपास के जो इसके स्टेट है, लाइक द महाराष्ट्र है, ठीक है, वो है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, वहाँ पर भी कॉटन अवेलेबल होता है, ठीक है। अप्रोक्स 6 to 8 मंथ लगते हैं इसको रेडी होने में, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा वीट का है, तो पंजाब मेन प्रोड्यूसर है वीट का, उसको वीट बाउल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं पंजाब को, ध्यान रखना है। गेहूं का कटोरा उसको बोलते हैं, ठीक है, पंजाब का मेन प्रोड्यूसर है। इसके अलावा वीट जो होते हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यहाँ पे होते हैं। अपने राजस्थान में, सॉरी, अपने गुजरात में, यहाँ गुजरात में भाल एरिया है, ठीक है, यहाँ पर गुजरात में वो फेमस है, भालिया वीट फेमस है वहाँ का, क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ का जो सॉइल है वो ज़्यादा अच्छा ग्रो करती है, ज़्यादा अच्छा वीट प्रोड्यूस करती है वहाँ के सॉइल। दैट्स इट। कॉटन सीड्स का यूज़ किया जाता है अपने ऑयल के लिए, वैसे तो कॉटन का टेक्सटाइल में यूज़ किया जाता है, सिंपल कपड़े वगैरह बनते हैं उसके, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए है। और इसके जो सीड्स होते हैं उससे ऑयल भी निकाला जाता है, तो एडिबल ऑयल भी यूज होता है इसमें। इसके अलावा जूट है, जूट में भी आपका फाइबर्स बनते हैं, इसके फाइबर्स बन के फिर क्लॉथिंग, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होगा ये जनरली, ठीक है, आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। ओके, उसको भी 8 to 10 मंथ्स रेडी होने में लगते हैं। और जनरली वेस्ट बंगाल इसका फर्स्ट प्रोड्यूसर है। उसके अलावा बिहार, उड़ीसा, ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। ये इसके प्रोसेस बताई गई हैं कैसे इसको करते हैं, इट्स ओके, डोंट नीड टू रिमेंबर द प्रोसेस ऑफ द जूट, ओके, दैट्स वाई मेनली द स्टेट्स। ओके, वेस्ट बंगाल पेडी ऑल्सो, वेस्ट बंगाल ऑल्सो द फर्स्ट नंबर हैज़ द फर्स्ट पोजिशन इन द पेडी प्रोडक्शन। ओके, तो other than the West Bengal, like the Bihar, Punjab, Assam, Madhya Pradesh, Odisha, Kerala, there is a main producer of the paddy, okay, rice, जिसमें आप निकालते हो, राइस यूज़ करते हो, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप्स ध्यान रखना, प्लांटेशन क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती है जिसमें आपको जो गार्डन्स वगैरह ऐसा करके उसको यूज करते हैं, गार्डन वगैरह में उसको ग्रो करते हैं अपन, ठीक है, जनरली। तो इसमें जो होती हैं आपकी टी, कॉफ़ी, ये वाली इसमें जनरली है। इसके अलावा रबर वगैरह है, ठीक है। फ्रूट्स और कार्ड्स होते हैं आपके बाग, फ्रूट्स के जो बागान होते हैं बड़े बड़े, वो चीज़ें हैं, कोकोनट्स प्लांट्स वगैरह, ये प्लांटेशन क्रॉप्स में के एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान रखने हैं आपको, ओके। टी में, टी जनरली माउंटेन स्लोप्स में होती हैं, ताकि यहाँ पे इसके जो रूट्स होती हैं उसमें वाटर लॉगिंग ना हो, वाटर उसमें इकट्ठा ना हो इनके रूट्स में, ठीक है, दैट्स वाई। तो स्लोपिंग एरिया में इसमें ज़्यादा होती हैं आपकी टी वगैरह। लाइक द आसाम इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द टी, ओके, ध्यान रखना, आसाम स्टेट इज़ द मेन प्रोड्यूसर, हैज़ द फर्स्ट पोजिशन इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ द टी, ओके। और ठीक है, इसे प्रोसेस से थोड़ी सी ये थोड़ा ध्यान रखना है इसको, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसका। तो स्लोपिंग पे होती हैं, क्योंकि अगर वाटर इकट्ठा होता है इनकी रूट्स में तो हार्मफुल होता है उन प्लांट्स के लिए, दैट्स वाई। आसाम मेन प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये आपको ध्यान रखना है।
और एक बड़े प्रोड्यूसर्स में वर्ल्ड वाइड इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है, नॉट द लार्जेस्ट, लीडिंग प्रोड्यूसर है अपना इंडिया भी, ठीक है। तो ये कॉफ़ी की डिस्कवरी का है, सिंपल सा कि डिस्कवरी कैसे हुई थी। कोई है कल्दी नाम से, तो अपनी गोट्स वगैरह है वो उनका फूडिंग के लिए उनको ग्रेजिंग करता था, चराने जाता था। तो उनकी गोट्स ने कुछ खा लिया होगा, कुछ प्लांट्स कुछ उन्होंने खा लिया उससे, प्लांट सीड्स उसके, तो एनर्जेटिक लगी उनको, उसने भी खा लिया वो। तो वो दरअसल था क्या, वो कॉफ़ी का है। तो कॉफ़ी इस तरह से आई, ये एक स्टोरी है, वन ऑफ द स्टोरी का स्टोरीज है कॉफ़ी का, कैसे कॉफ़ी कैसे स्टार्ट हुई, तो उसके बारे में वन ऑफ द स्टोरी है, ठीक है। दैट्स ओके। कॉफ़ी इज द प्रोड्यूस मेनली द कर्नाटका, ओके, और तमिलनाडु, केरला, ठीक है। कर्नाटका इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफ़ी, आसाम इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द टी, ध्यान रखना है। तो दैट्स वाई क्रॉपिंग्स थी आपकी और टाइप्स थे उसमें आपको स्टेट्स का मेन है, उसमें स्टेट्स का ध्यान रखना है इसमें, सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें इरिगेशन का है कि वैसे तो जनरली तो मानसून सीजन में जो क्रॉपिंग होती है उसमें इरिगेशन की नीड नहीं होती, मानसून में रेन आ जाती है तो आपको उससे आपको वाटर दे दिया जाता है उस क्रॉपिंग्स को। लेकिन उसके अलावा ऑफ सीजन लाइक द विंटर, तो उसमें क्या है, इरिगेशन की जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है। तो मानसून भी अपन को इरेगुलर नहीं है, इरेगुलर होता है, अनसर्टेन होता है, हो भी जाए कम हो जाए ऐसा होता है। तो जनरली अभी जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है, तो वहाँ पे इरिगेशन के लिए बहुत नीड होती है, इरिगेशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है यहाँ पे, ठीक है। दैट्स वाई बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं इरिगेशन के लिए, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाती है, बहुत सारे डैम बनाती है, उसमें कैनाल्स वगैरह होती हैं। तो उसमें से एक कैनाल है जो कि इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में भी मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में, वेट फॉर अ वाइल, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ का सेकंड पार्ट चालू होगा जो कि नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अपन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपन, ओके। तो इंदिरा गांधी कैनाल, तो ये जनरली तो राजस्थान के लिए यूजफुल है, लेकिन ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कहाँ से चलती है, ये पंजाब स्टेट में सतलज और ब्यास रिवर्स आके मिलती है। उसके बाद बैराज बना हुआ है हरिके बैराज, तो वहाँ से फिर इसको इंदिरा गांधी कैनाल निकाली हुई है, ठीक है। कुछ पार्ट इसका पंजाब वगैरह में यूज होता है, लेकिन मेजरली इसमें वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान, वेस्टर्न और नॉर्थ पार्ट ऑफ द राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट पार्ट है राजस्थान का, ठीक है। तो वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे डेजर्ट एरिया है, बेरन लैंड्स है, तो बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका वहाँ पे, किसी की वजह से वहाँ क्रॉपिंग वगैरह हो पाती है, ठीक है। तो इसका रीनेम किया गया था 1984 कैनाल ऑन द 2 नवंबर 1984 में इंदिरा गांधी के नाम पे, जो प्राइम मिनिस्टर थे अपने। तो दैट्स इट। इसकी लेंथ 650 किलोमीटर्स, ठीक है। अलग टाइप की लेंथ्स होती हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है। कब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, फिनिश हुआ है, वो चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में। दैट्स इट। और द नेक्स्ट चैप्टर में अपन फैक्ट इसमें नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे इसमें, ओके। थैंक यू।